जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चांसी, फैकल्टी ऑफ बॉटनी, आप सभी का स्वागत करता हूं डीजे सर क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड के सिलेबस के बारे में। तो आइए जानते हैं बीएससी पार्ट थर्ड का सिलेबस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, यानी कि जो बोटनी है, बोटनी में हम बात करेंगे। बताओ यहाँ पर किसके बारे में, बीएससी पार्ट थर्ड के जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 पेपर होंगे। पेपर जो फर्स्ट होगा उसका नाम है पादप कारिकी एवं जैव रसायन, और जो पेपर थर्ड है उसका नाम है पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल, और पेपर जो थर्ड है उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं पौधों की उपयोगिता। ये पेपर कितने घंटे के होने वाले हैं तो ध्यान रखोगे, एक पेपर 3 घंटे का होगा, 50 मार्क्स का होगा, और दूसरा जो पेपर होगा ये भी 3 घंटे का होगा और 50 मार्क्स का होगा, और तीसरा जो पेपर होगा ये भी 3 घंटे का होगा और 50 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका अंक विभाजन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम यहाँ पर कि इनकी जो यूनिट है, प्रत्येक एक पेपर होगा, प्रत्येक एक पेपर की यूनिट में कौन कौन से टॉपिक होंगे उन सभी के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र फर्स्ट आता है, बताओ, जिसका नाम होगा पादप कारिकी एवं जैव रसायन। और पादप कारिकी एवं जैव रसायन के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिट होगी, तो इसमें सबसे पहली जो यूनिट होगी बताओ यहाँ पर, तो सबसे पहली यूनिट में हम बात करेंगे किसके बारे में, पादप जल संबंध के बारे में। यानी किसके बारे में, यहां पर बात की जाएगी कि जो पादप जल संबंध है, सिर्फ और सिर्फ इसमें किसकी बात की जाएगी, बताओ, पादप जीवन हेतु जल का महत्व और जल के भौतिक गुण, विसरण, परासरण, और इसके अलावा इसमें बात की जाएगी किसके बारे में, अवशोषण, जल परिवहन एवं वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात की जाएगी। इसी के साथ साथ में यहां पर खनिज पोषण होगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व होंगे और वृहद मात्रिक जो पोषक तत्व होंगे वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसका दूसरा टॉपिक था ये। फिर तीसरा टॉपिक क्या होगा इसमें, तो ध्यान रखिएगा, कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण। यानी कि यहां पर कार्बनिक जो पदार्थ होंगे इनके स्थानांतरण के बारे में बात की जाएगी, जैसे कि फ्लोएम। तो इस प्रकार से एक जो यूनिट होगी इसमें 3 टॉपिक होंगे। चलिए सेकेंड यूनिट की हम यहां पर बात करते हैं। तो सेकेंड जो यूनिट है इसमें किसके बारे में बात की जाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसमें यूनिट थर्ड, और यूनिट थर्ड में ध्यान रखिएगा किसके बारे में बात की जाएगी, श्वसन के बारे में बात की जाएगी। यानी कि इसमें श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ साथ एंजाइमों की जो प्राथमिकी है इसके बारे में, यानी कि इनकी खोजकर्ता कौन है और इनके नामकरण के बारे में बात की जाएगी। और इनके अलावा यहां पर इन एंजाइमों के टाइप्स हैं और गुण भी हैं इन्हीं के साथ साथ। ठीक है, इनकी संकल्पनाओं के बारे में भी बात की जाएगी। चलिए फोर्थ जो यूनिट होगी, फोर्थ यूनिट में ध्यान रखोगे नाइट्रोजन तथा लिपिड का उपापचय के बारे में बात की जाएगी। यानी कि इसमें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज का जो महत्व है इसके बारे में बात की जाएगी। ये टॉपिक रहने वाले हैं आपके यहां पर यूनिट फोर्थ में। ठीक है, इसके आगे हम बात करें, बताओ यहां पर किसके बारे में, यूनिट जो फिफ्थ है, यूनिट फिफ्थ में ध्यान रखोगे आप क्या, वृद्धि एवं परिवर्धन। यानी कि यहां पर बात की जाएगी किसके बारे में, पादपों की जो वृद्धि है, यानी कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, इसके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे बताओ। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखोगे किसके बारे में, एक तो क्या होगा, बीजों की प्रसुप्ति होगा, इसके बारे में तो हम बात कर चुके हैं। बीज का अंकुरण होगा और इसके साथ साथ इनका नियमन होगा। और ध्यान रखोगे यहां पर क्या, कि इनके जो पादप की जो गतियां होगी इसके बारे में भी बात की जाएगी। और दीप्ति कालिता की जो संकल्पना है, पुष्पन की कार्य की, और इसी के साथ साथ फ्लोरिजन की अवधारणा, जैविक घड़ी, और क्या होगा यहाँ पर, जीर्णता की कार्य की, और फल का पकना, इन सभी के बारे में इस यूनिट के अंतर्गत बात की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा सेकंड जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है इसमें, तो ध्यान रखोगे
पादप हार्मोन्स, यानी कि पादप हार्मोन्स कौन कौन से हैं इनके बारे में बात की जाएगी, जैसे कि ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एथिलीन है। तो ये सभी जो हार्मोन है इन हार्मोनों के बारे में ध्यान रखेगा और इस 5th यूनिट के अंतर्गत इन हार्मोनों के बारे में ही बात की जाएगी। चलिए, तो इस प्रकार से आपकी यहां पर 5 यूनिट कंप्लीट होती है, इसमें टॉपिक रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बेटाओ। प्रश्न पत्र सेकंड में हम बात करेंगे किसके बारे में, पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल के बारे में। पारिस्थितिकी एवं पादप भूगोल है, इसके अंतर्गत इकाई जो फर्स्ट है बेटाओ, इसमें क्या क्या टॉपिक रहने वाले तो ध्यान रखोगे। पादप एवं पर्यावरण, यानी कि इसके बारे में बात की जाएगी, पादप एवं पर्यावरण के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इनमें कौन से टॉपिक है तो ध्यान रखोगे, वायुमंडल और इसमें जो गैसीय संगठन होगा इसके बारे में बात की जाएगी, और जल के अंतर्गत आ जाता है यहाँ पर जलीय चक्र के गुण, और प्रकाश की जब बात की जाती है तो इसमें आ जाएगा भूमंडलीय विकिरण, प्रकाश संश्लेषी यानी कि सक्रिय विकिरण, तापमान, मृदा, इनके उद्भव और मृदा परिच्छेदिका के बारे में बात की जाएगी, और इसी के साथ साथ यहाँ पर भौतिक रासायनिक गुण एवं बायोटा के बारे में बात की जाएगी। तो आपके इस यूनिट के अंतर्गत ये टॉपिक रहने वाले हैं। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इकाई जो सेकंड होगी, इकाई सेकंड के अंतर्गत बात की जाएगी किसके बारे में, जल के लिए पादप की आकारिकी, शारीरिकी तथा कारिकी जो अनुक्रियाएं होगी इन सभी के बारे में बात की जाएगी, यानी कि यहाँ पर जलोद्भिद एवं मरुद्भिद, लवणोद्भिद, तापमान, प्रकाश और लवणता के बारे में ये सभी टॉपिक किसके अंतर्गत आएंगे, यूनिट सेकंड के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई थर्ड होगी उठाओ, तो इकाई थर्ड के अंतर्गत ध्यान रखोगे आप क्या, समुदाय पारिस्थितिकी, और इसमें समुदाय पारिस्थितिकी के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होंगे तो ध्यान रखोगे, इसके जो गुण हैं यानी कि समुदाय पारिस्थितिकी के जो गुण हैं इनके बारे में बात की जाएगी, और साथ में ही संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक और पारिस्थितिकी अनुकर्मण के बारे में भी बात की जाएगी, और जल अनुकर्मण, और इसके अलावा यहां पर क्या रहने वाला है, शेल अनुकर्मण, बालू अनुकर्मण और चरम संकल्पना के बारे में बात की जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो थर्ड यूनिट है यहां पर इसमें टॉपिक रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखोगे इकाई जो फोर्थ है, तो इकाई फोर्थ में हम बात करेंगे किसके बारे में, पादप एवं पर्यावरण के बारे में, और पादप एवं पर्यावरण के अंतर्गत ध्यान रखोगे क्या कि इनकी संरचना के बारे में भी बात की जाएगी, और साथ में ही पर्यावरण के अंतर्गत आने वाले जो घटक हैं यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में भी बात की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा बेटाओ, ये टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद इकाई जो फिफ्थ है उसमें बात करें हम, तो यहां पर ध्यान रखोगे भारत की जैव भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी, और इसी के साथ साथ यहां पर भारत की वनस्पति के प्रकार के बारे में भी बात की जाएगी, और राजस्थान के संदर्भ में वन एवं घास स्थल के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कहने का मतलब है यहां पर क्या कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में सारी कहानी होगी यहां पर, तो ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक है आपके, यानी कि इकाई जो फिफ्थ है उसके टॉपिक है, तो ध्यान रखिएगा ये सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा पेपर आता है बेटाओ, तो ध्यान रखोगे यहाँ पर, यानी कि पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड का नाम क्या होगा तो ध्यान रखोगे जैव प्रौद्योगिकी, क्या नाम होगा इसका, जैव प्रौद्योगिकी एवं पौधों की उपयोगिता, और इसमें जो इकाई फर्स्ट होगी तो इकाई फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक होंगे तो ध्यान रखोगे आनुवंशिक अभियांत्रिकी के बारे में बात की जाएगी, यानी कि किसके बारे में बात की जाएगी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी के बारे में बात की जाएगी। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं देख लीजिएगा, इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इकाई जो सेकंड होगी, इकाई सेकंड में कौन सा टॉपिक रहने वाला है तो ध्यान रखोगे जैव प्रौद्योगिकी, और इसमें यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की जाएगी, और इसके अंतर्गत इन सभी के बारे में हम बात करेंगे बेटाओ, ठीक है। चलिए इकाई जो थर्ड होगी, इकाई थर्ड के अंतर्गत खाद्य जो पादप है, यानी कि इसमें चावल है, गेहूं है, और इसी के साथ साथ बाजरा है, गन्ना है, आलू है, इन सभी के
इतिहास और इनकी उत्पत्ति के बारे में बात की जाएगी। तो यहां पर जो इकाई थर्ड है, इस इकाई थर्ड के अंतर्गत जो खाद्य पादप है, इन खाद्य पादपों की उत्पत्ति और सारी जो कहानी होगी इनके बारे में है, तो ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ इसमें वनस्पति तेल, यानी कि वनस्पति तेल जिन पादपों से भी प्राप्त होता है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि यहां पर ध्यान रखिएगा, मूंगफली है, सरसों है और नारियल है, इन सभी के बारे में इसके अंतर्गत बात की जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये थर्ड यूनिट थी। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नेक्स्ट फोर्थ यूनिट होगी बेटाओ। फोर्थ यूनिट के अंतर्गत हम बात करेंगे किसके बारे में, रेशे, रुई एवं जूट और रेशों का जो वर्गीकरण होगा इसके बारे में, और इनके इतिहास एवं उत्पत्ति के बारे में बात की जाएगी। और महत्वपूर्ण जो रेशे हैं वो कौन कौन से, तो इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और टॉपिक क्या होंगे बेटाओ इसके अंतर्गत, तो ध्यान रखोगे, इनका वितरण होगा, प्रकार होगा और वातावरण एवं मृदा के बारे में, और कृषि संसाधन, लक्षण, उन्नत किस्में होगी, जलावन लकड़ी और टिम्बर तथा बांस के स्रोत का सामान्य विवरण भी होगा। इसी के साथ साथ लकड़ी की जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में भी होगा और इनके गुण के बारे में भी है। ठीक है, टिम्बर कास्ट के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, इन सभी के बारे में यहां पर बात की जाएगी बेटाओ। ठीक है, तो ये जो सभी टॉपिक आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटाओ यहाँ पर, तो ध्यान रखोगे इन सभी टॉपिकों के बारे में बात की जाएगी। इसमें पादप की कृषि, निष्कर्षण एवं संसाधन और उपयोग सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर इकाई फिफ्थ है, और इकाई फिफ्थ के अंतर्गत ध्यान रखोगे बेटाओ क्या, इसमें आएंगे मसाले, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं उनके बारे में बात की जाएगी। तो ध्यान रखोगे इनका सामान्य विवरण, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, इन सभी के बारे में बात की जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर औषधीय वनस्पति सामान्य विवरण, जिसमें आ जाएगा बेटाओ क्या, अश्वगंधा, सर्पगंधा, सिनकोना, टेक्सस और क्लोरोफाइटम और नीम, और इसी के साथ साथ यहाँ पर ग्वारपाठा और एफिड्रा के बारे में बात की जाएगी। और लास्ट जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, पेय पदार्थ होंगे, जिसमें चाय व कॉफी के बारे में बात की जाएगी बेटाओ। ठीक है, तो ये यहां तक की कहानी थी। आगे देखते हैं, चलिए। तो यहां पर ये तीन पेपर थे आपके, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड, जिसमें हमने बात की कि जो पेपर फर्स्ट है इसमें कौन कौन सी यूनिट है। ठीक है, तो प्रत्येक एक पेपर है उसमें 5 यूनिट है, तो इस प्रकार से आपके यहां पर 3 पेपर कंप्लीट होते हैं। चलिए देखते हैं पीछे क्या है। तो ध्यान रखोगे यहां पर डीजे सर क्लासेस जो ऐप है, तो बेटा ध्यान रखिएगा इस पे सारी संपूर्ण क्लासेस उपलब्ध है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखोगे अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं और अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डीजे सर क्लासेस ऐप को, डाउनलोड कर लीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस चैनल को यानी कि इन क्लासों को पहुंचाइएगा, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।